कभी देखे नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आते जी? कभी देखे हैं? नहीं देखेंगे। प्रशांत किशोर घर घर जा रहे हैं, घर घर क्या गली गली जा रहे हैं। इतना इतना नाला में कूद के तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ है, साग खा रहा है, एसी वाला बस में साग खा रहा है और जनता आगे गिरा हुआ है, चपा रहा है। कट्टा बांटने वाला कलम कहाँ से बांटेगा? कट्टा बांटने वाले। जी 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 जी। वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, कह रहे वोट वैसा ही कुछ नहीं। जिस समय उनका 1990 से 2005 तक का टाइम था, उस समय तो पूरा बूथ छापते थे। सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले कुछ नहीं जानते हैं। आपको पता है राहुल गांधी भी बहुत बड़े घर से आते हैं और जानकारी कितना वो सबको पता है। तो बस जानकारी नहीं है। अब सीएम बनवा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो तो सीएम बन रहे तेजस्वी यादव, पीएम बने राहुल गांधी। अब देखिए जन स्वराज एक नया पार्टी आया उभर के, जो जिसके अध्यक्ष है जो हमारे प्रशांत किशोर। इनका तीनों मुद्दा जो है सभी युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि शिक्षा, पलायन को रोकना और स्वास्थ्य। मतलब ये तीन जो मुद्दा है इनका, इन्हीं पे तो बिहार टिका हुआ है। देखिए तो बिहार की जनता इस मुद्दे पे भरोसा करेगी, बहुत दम भरोसा करेगी, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं कि हम रोजगार देंगे, खाली कहते हैं पर देते नहीं है। यादव कह तो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ का सब छोटा छोटा 15 वर्ष होता है, 16 वर्ष होता है, सब बाहर चला जाता है गुजरात महाराष्ट्र कमाने के लिए 15,000 के लिए। उसको सालों भर 1.5 साल लग जाता है उसको बिहार आने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। यही मुद्दा तो हमको प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सभी को बाहर से बिहार में लाएंगे और बिहार में ही रोजगार देंगे। विरोधी कह रहे कि इतने तो रोजगार भी नहीं है जितना ये जनता को वादा कर रहे हैं। उनको शासन करने नहीं आ रहा है, वो अपना खाली पेट भर रहे हैं, अपना देख रहे हैं। राजनीति क्या है, पहले अपना देखो फिर जनता का देखो। तो पहले अपना ही देख रहे हूँ, जनता को नहीं देख रहे हैं। प्रशांत से भरोसा लग रहा है बहुत बहुत। इस बार प्रशांत किशोर पे ही भरोसा है पूरे बिहार को। कुम्हरार विधानसभा में जो वंदना कुमारी मैम खड़ी हैं, इनको भी हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ जिताएंगे। हम वंदना जी को 183 नंबर क्रम संख्या जो वंदना जी में क्या अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है विधायक वाली काबिलियत है। देखिए बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीटों में से जितने भी प्रशांत किशोर के सब सदस्य खड़े हुए हैं, सब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए खड़े हुए हैं, सब एक परिवार के रूप में खड़ा हुआ सब पार्टी है। सबका छवि क्लियर है। भाजपा में सम्राट किशोर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड दिखिए, उन पे गैर कानूनी दावा लगा हुआ है, धारा है बहुत सारा। तेजस्वी यादव के पापा जो लालू यादव है, चारा घोटाला में पूरा फंसे हुए हैं। बहुत सारे नेता जो है जेडीयू और आरजेडी के, कहीं ना कहीं से वो भ्रष्ट हैं, पूरी से पूरे भ्रष्ट हैं। तो क्यों ना हम सब अच्छे। कहा जाता है कि बहुत स्वच्छ छवि के हैं बिहार में वो। कौन नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि से हैं, तो क्यों नहीं मीडिया के सामने कभी आते हैं? कभी देखे हैं कि मीडिया के सामने आके, चुनावी जब है अभी मतलब चुनावी मामला, इस समय कोई भी मीडिया के सामने आके 10 मिनट भाषण दे दे? काहे नहीं आते मीडिया के सामने नीतीश? वही नहीं, इसीलिए नहीं आते कि आप सवाल पूछ लेंगे हमसे कि हम गलत काम कर दिया और हम जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। इसके लिए नीतीश कुमार नहीं आते हैं मीडिया के सामने। कभी देखे नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आते जी? कभी देखे हैं? नहीं देखेंगे। प्रशांत किशोर घर घर जा रहे हैं, घर घर क्या गली गली जा रहे हैं। इतना इतना नाला में कूद के तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ है, साग खा रहा है, एसी वाला बस में साग खा रहा है और जनता आगे गिरा हुआ है, चपा रहा है, दौड़ रहे हैं। पर प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं। किशोर कह रहे कि वोट कटवा पार्टी है, बस वोट काटेगी और नहीं ना, पूर्ण बहुमत से बिहार में उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की सरकार जाग गई है। बिहार की जो जनता है वो जाग गई है इस बार। अब इस बार कोई भ्रष्ट नेता पे कोई वोट नहीं डालेगा। अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए वोट डालेगा बिहार की जनता। जनता को प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा करना चाहिए? मुद्दा उनका सही है, वो स्वच्छ छवि के हैं, समझे, वो स्वच्छ छवि के हैं। उनके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कानूनी धारा लगा हुआ है या वो भ्रष्ट हैं, समझे। कह रहे कि बिजनेसमैन है, पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमा के निकल जाएंगे। बिजनेसमैन रहते हैं तो इतना का है, पूरा बिहार के 38 जिला में घूमते रहते हैं। उनको क्या मिलता? उनको कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसीलिए कि बिहार के जनता को सभी सुविधा प्राप्त हो, समझे। सभी सुविधा जो 4-5 मुद्दा दिए हैं, पलायन का, रोजगार का, उद्योग लगाने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। जैसे कि बिहार में दारू बंद है, आप कहिए तो बंद है। सरकार तो यही दावा कर रही है। नहीं, आप कह सकते हैं, आप मीडिया आप कहिएगा नहीं बंद है, बिल्कुल नहीं बंद है। क्या है, 500 के दारू खाली 1000 रुपया मिल रहा है। प्रशांत किशोर क्या बोला, 1 घंटा के अंदर चालू होगा और वो जो पैसा आएगा
उससे जितना भी इनकम आएगा वो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे खर्च होगा, ना कि उससे उद्योग ले। उद्योग तो अपना एक प्रथम प्राइमरी वर्ड है, जो उसको प्राइमरी रखे हुए हैं वो लोग, प्रशांत किशोर। पर जो दारू से जो पैसा आएगा वो सिर्फ खर्च किस पे होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होगा। प्रशांत किशोर जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पे जो आरोप लगा रहे हैं, मंगल पांडे जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। काहे नहीं दे रहे हैं? बीपीएससी में धांधली हुआ, बीपीएससी में धांधली हुआ। प्रशांत अकेला नेता कौन था? प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठा हुआ था, गांधी जी के नीचे। कोई बैठा आके 2 दिन 3 दिन वो बैठा हुआ रहा बिना भूखे हुए, फिर भी उसको क्या किया गया? प्रशासन का जोर दे के, दावे दे के, मतलब उस पर धमकाया गया और उनको जेल भेजा गया। समझे? उनको तो कह रहे कि वो छात्रों पे लाठी वही चलवा दिए। बताइए, अभी सरकार तो बहुत कुछ कहेगा, तो उसका क्या मतलब बनता है? अब ठीक है, अब इतना ही हम कहेंगे। मंगल पांडे पे जो आरोप लग रहा है उसमें सच्चाई लगती है? सच्चाई जांच करे ना, सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे, जरूर निकलेगी उसमें कुछ ना कुछ। बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उन पे भी आरोप लगा हुआ है, पर इसका खुलासा हुआ है? नहीं हुआ है अच्छा से, पर अच्छा से जांच इस पे नहीं हो पा रहा। समझे? 100 बात की एक बात ये है, न चाचा चाहिए न भतीजा चाहिए, परिवर्तन की लहर है और जन सुराज चाहिए। सुराज चाहिए। क्या प्रशांत किशोर आएंगे तो क्या बदलेगा आपके अनुसार? बिल्कुल बदलेगा। एक ही आदमी बार बार बैठने से बहुत ज़्यादा घुसखोरी, ठेकेदारी प्रथा ज़्यादा हो जाता है और परिवर्तन समय के अनुकूल जरूरी है। इसलिए हम लोग को परिवर्तन करना है, प्रशांत किशोर को बिहार लाना है। बस जय जय। एक बार और मौका दो। नहीं, कुछ नहीं। अब उसको रिटायरमेंट का टाइम हो गया, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बस कुम्हरार में देखे जाए तो वंदना का लग रहा है। कुम्हरार में नया है, जमीनी स्तर से वंदना जी काम कर रहा है, इसलिए इसको एक बार जनता को मौका देना चाहिए और ये जीतेगी, अच्छा बहुमत से जीतेगी। उम्मीद है। सहमत है इनकी बातों से? जी 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 सर। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार गार्ग। यहाँ कुम्हरार में वंदना जी मेहनत कर रही है। बहुत धरातल पे है, महिला होके एकदम रोड पे है, मतलब 3 साल से कंटिन्यू काम कर रही है जी। और सबसे इसका असर होगा, सबसे बड़ा असर होगा डोमिसाइल मुद्दा जो अभी आया है बिहार में लागू हुआ है, वो प्रशांत सर का देन है। जी जी जी। नीतीश कुमार कह रहे कि हमने ना नीतीश कुमार तो नौकरी बांट दी है दूसरे राज्यों को कि आइए आप बिहार में आके कुछ नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जाके वहाँ जॉब कीजिए बिहार में। बता दीजिए, अभी इतना नर्स आई है, इतना टीचर आए हैं, सब तो उन्हीं के बदौलत आए हैं। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को उठाया और आज नीतीश कुमार, जितना प्रशांत किशोर का मुद्दा है ना, सब तो वही लेके नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर से डर गई सरकार, नीतीश कुमार डर रहे प्रशांत किशोर? हाँ, दोनों, नीतीश और राजद दोनों। राजद भी डर रही। जी जी जी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बस वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा है तेजस्वी को देख लीजिए ना, इस इलेक्शन में कितना सीट आएगा। हाँ। सरकार बना रहे हैं, वो कलम बांट रहे हैं युवाओं को रोजी रोजगार। जो कट्टा बांटने वाला कलम कहाँ से बांटेंगे? कट्टा बांटने वाले। जी 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 जी। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, कह रहे वोट वैसा ही कुछ नहीं। जिस समय उनका 1990 से 2005 तक का टाइम था, उस समय तो पूरा बूथ छापते थे। अभी वो छापते थे। हाँ 100%। अभी क्या करेंगे? भैया मेरा 5 वोट है, 5 वोट हम वंदना जी के देंगे एकदम। मेरा परिवार भी 7 क्या दिया है वंदना ने आपको? वंदना जी ऐसा मेरा वादा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं न, इस तरह से हम लोग सहमत हैं। हाँ। बताएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कलम बांट रहे हैं, रोजी रोजगार बांटेंगे। कलम इसलिए बांट रहे हैं कि फिर कलम बांट के जमीन लिखवाना चाह रहा है उसे। सर कलम वो क्या बांटेगा जो खुद नौवीं फेल है? उन्हें खुद डिग्री की जरूरत हो, दूसरों की डिग्री क्या देंगे? उन्हें खुद पढ़ने की जरूरत, उन्हें खुद जानकारी लेने की जरूरत है। बिहार में बेसिक क्या सुधार कर सकते हैं? बेसिक लेवल पे जाके जन सुजान पार्टी जो गांव जाके घर घर जाके देखा कि बेसिक क्या जरूरतें हैं, उसको किस तरह के बुनियादी समस्याओं को किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। ठीक है सर, वो जाके देखे हैं। तेजस्वी कुमार क्या देखे हैं? वो तो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पूरा। अभी सर सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले कुछ नहीं जानते हैं। आपको पता है राहुल गांधी भी बहुत बड़े घर से आते हैं और जानकारी कितना वो सबको पता है। तो बस जानकारी नहीं है। अब सीएम बनवा रहे हैं तेजस्वी यादव। वो तो सीएम बन रहे तेजस्वी यादव, पीएम बन रहे राहुल गांधी। तो बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, बहुत जिंदगी है बाकी देखने के लिए। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे जी। इनमें कोई राजनीतिक काबिलियत नहीं लगती है सर। पोटेंशियल आपको है, पिताजी के नाम पे, लालू जी के नाम पे उनके बेटा को सब जानता है, और ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे उनके पौत्र को जानता है। उनको कौन जानता है? अपनी कोई छवि नहीं है हिंदुस्तान में। सर एक बात बताइए, अगर वो कांग्रेस पार्टी के दरबार से पैदा न हुए होते तो शायद कुत्ता भी नहीं जाना होता। वो आपको भी पता है। बिल्कुल सर। तेजस्वी यादव के लिए भी यही कह रहे हैं। तो वही मेरा कहना है कि अगर वो लालू का लड़का नहीं होते तो उनको आज बिहार में कोई नहीं जानता है। अभी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं वो लोग। सर बूथ लूटने का परंपरा उन्हीं के घर से शुरुआत हुई है। जंगल राज उन्हीं के पिताजी के समय में कहा जा रहा है। तो अब कौन लेगा? समझ रहे हैं ना सर? लालू जी की सरकार के जिक्र कर रहे हैं। जी सर, लालू जी की सरकार जो अगर बनती थी तो बूथ लूटने की समस्या आम थी। हमारे बड़ बुजुर्ग गांव में भी कहते हैं कि बूथ लूट के हमको बूथ पे जाने नहीं दिया जाता था, हमारा वोट गिर जाता था। उन्हें पता भी नहीं कि उनका वोट गिर गया। अभी बैलेट पेपर की क्यों मांग कर रहे हैं? फिर से बूथ लूट सके।
क्योंकि बिल्कुल अब बैलेट पेपर पे बूथ लूटना थोड़ा सा आसान हो सकता है, आप डरा धमका के बूथ लूट सकते हैं, लेकिन अगर ईवीएम पे आप चुनाव करवा रहे हैं तो बूथ लूटना कहीं से संभव है नहीं। तेजस्वी कह रहे ईवीएम से नहीं चुनाव होना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे कि ये बदली हुई राजद है, ये लालू की राजद नहीं है, तेजस्वी की राजद है। सर एक गांव में बहुत अच्छी कहावत है, माँ गुण बथना पिता गुण थोड़, ना बेसी तो थोड़ो थोड़। तो जो बाप किए हैं तो बेटा करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बाप का गुण बेटे में जरूर आता है। अगर बाप चोर है तो बेटा भी चोर होगा, हो सकता है, एकदम समस्या, क्योंकि जो कहावतें वो खराब नहीं कही गई है जी। अभी एक साउथ के मुख्यमंत्री थे, वो यात्रा में है, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था, उसको राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ में लेकर बिहार में घूम रहे हैं। M.K. स्टालिन जो कभी भी बिहारियों को बोलते, बिहारी का डीएनए अलग है, बिहारी जो डीएनए है वो काम करने के लिए बना है। जो बिहारियों के डीएनए को गाली देते हैं उसको अपने साथ घुमा रहे हैं, तो उनकी क्या छवि हो सकती है? आप मानसिकता तो देखिए, बिहार में बदलाव नहीं चाहते, बस अपनी छवि को दिखाना चाहते हैं कि मेरे साथ अलग अलग स्टेट के सीएम और ये भी जो भी है उसकी क्या शक्तियाँ मेरे साथ है। तो वही बात है, ये बस अपना दूसरे की शक्ति दिखा के अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके पास अपने बेसिक है क्या? अभी कह रहे हैं कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री घोटाला कर गए, उसमें आपको हकीकत लगता है? अगर इसकी जानकारी सामने आती है, सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, तो सबके सामने रख रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट कि कोरोना काल में मंगल पांडे अपना फ्लैट की खरीदने में, जितना अभी बीजेपी का नेता है ना, सब आरजेडी का बी टीम है। आरजेडी का बी टीम। हाँ देख लीजिए, जो अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, सब कहाँ से गए हैं? आरजेडी से वहाँ शामिल हुए हैं। मतलब भाजपा का यहाँ कोई अपना नेता नहीं है, कोई नेता नहीं, बिहार में है ही नहीं, वो एक्टिव है कहाँ भाजपा यहाँ, समझे? वही बात। सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, इतने बड़े बड़े नेता है। अरे सब पहले कहाँ से उसका देख लीजिए, पहले वाला रूट लेवल उनका देख सकते हैं, रूट लेवल से चेक कीजिए कि वो पहले बिलोंग कहाँ से करते थे, ठीक है? और जो जहाँ से बिलोंग, मंगल पांडे पे बात चल रही है कि वो 100 करोड़ का घोटाला किए हैं। ज्यादा किए होंगे, उससे ज्यादा। हाँ, मंगल पांडे तक इलेक्शन लड़े कहाँ बिहार से? वो तो राज्यसभा से जा रहे हैं। अभी पीएमसीएच बनवा रहे हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। आप भी पीएमसीएच का सच्चाई जान रहे हैं, जाके इलाज करवा सकते हैं। एक दिन में आप करवा सकते हैं इलाज? नहीं ना, एक दिन में जनता नहीं इलाज नहीं करवा पाती। देख जाके करवा लीजिए बढ़िया इलाज। जब तक आपका किसी बड़े नेता का आपके हाथ सर पे हाथ नहीं, आपका इलाज नहीं होगा पीएमसी में, सबको आम जनता के लिए नहीं। आप जाते रहिए, आप दौड़ते रहिए, चप्पल घिस जाएंगे, इलाज नहीं होगा। मंगल पांडे तो कह रहे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदल रहे हैं। पूरा बिहार जाना है कि कितना स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री हाँ, जो बैंडेज का घोटाला कर सकते हैं, एम्बुलेंस का घोटाला कर सकते हैं, तो कहाँ से स्वास्थ्य व्यवस्था? जनता उनको दोहरा रही थी, देखा वीडियो फुटेज हर जगह। हम भी देखे हैं वीडियो फुटेज जी। तो जहाँ काम नहीं करेंगे तो वही ना होगा जी। तो आपको लग रहा है प्रशांत किशोर जो जनता को जगा रही है वो अब नजर आ रहा है, असर दिख रहा है? हाँ, बहुत क्या कि जितना मुद्दा जो अभी नीतीश कुमार घोषणा करे, डोमिसाइल हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, सब तो प्रशांत किशोर जी का देना है। इससे पहले 2020 से पहले भी 1100 रुपया कर सकते, दूसरे स्टेट में मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था? लेकिन इस बार जब मुद्दा लेके आए 2002 हम देंगे, तो जाके 1100 पे फाइनल किया। तेजस्वी कह रहे कि हमारा कॉपी कर रही है, हम जो घोषणा करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कोई काम ही नहीं करेंगे ना, तो उनके पिताजी कभी कोई काम किए हैं, ना वो करने वाले हैं। मेरा नाम राजीव पराशर हुआ। अभी सरकार जो दावे कर रही है जी, इस बार क्या मुद्दा लग रहा है आपको जो चुनाव हो? भाई बदलाव तो जरूरी है, जरूरी है। वंदना जी को क्यों जनता वोट देनी दे? अब बदलाव के लिए बदलाव के लिए सब यहाँ पे जो है, हमारी जो विधानसभा है इसमें बहुत सा बेसिक जो नीड है ना, जैसे जल जमाव, यहाँ पे जो है ना शिक्षा का जो मूलभूत आवश्यकता है, और साथ ही साथ सरकार की जो ये पार्शलिटी वाली नीति होती है उन सब से दूर भेदभाव कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है किस क्षेत्र में अब हमारे लोग हैं, किस क्षेत्र में नहीं, इन सब चीज़ों का बहुत पार्शलिटी। इस सरकार से बस यही है कि ये सरकार आएगी तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी समान अधिकार मिलेगा, ताकि पार्शलिटी ना हो। ठीक है, इनकी बातों से जी जी बिल्कुल। सरकार का क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ सर शिक्षा की नली गली की खटाल अव्यवस्थित तौर पे है, और वंदना जी से भरोसा लग रहा है आपको कि आएंगे तो कुछ बदलेंगे क्षेत्र में? पूरी तरह से भरोसा है सर। पहले मुद्दा जो वंदना शिक्षा जी से भरोसा, और जन स्वराज के जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब से भरोसा है, क्योंकि सबका जो हमारे मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उनके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, इस वजह से उनकी बातों पे भरोसा है। बस उन पे विजन है ना, वो अपने आप में ही भरोसा की सब पे विजन करके है। देख लिए, इस बार प्रशांत पे सही भरोसा सोच, करके सही देखेंगे। लोग, सच्चा जी। प्रयास जो है, क्यों नहीं भरोसा होगा? शिक्षा की अलग जाएगी तो सभी लोगों का विकास होगा। हाँ, चूंकि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग वादे वो सब करते education हैं, सब ने वादे किए हैं, किसी ने वादे ऐसे नहीं कि किसी ने किए। प्रशांत किशोर ने तो एक बार देखने में क्या है, देखेंगे, क्योंकि अभी तो पिछले दावे तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। दावे में पिछले दो जो है ना शासक को कर रहा हूँ, जो अपने लंबे समय तक यहाँ पे शासन किए,
जिसने 15 साल, जिसने 25 साल शासन किए, उनके बाद इनकी बारी है, तो क्यों नहीं इन्हें मौका देख के देखें। मेरा नाम कौशल है भैया और हम बिहार से हैं। बिहार से ही? बिहार से है और कुम्हरार मतलब देखिए बिहार से है। और कहने का मेरा मतलब यही है कि 90 से लेके 5 तक ले लालू यादव RJD उन्होंने ठगा है। और उसके बाद 2005 से लेके 2025 अभी चल रहा है, अभी तक ले जो BJP के रहा और NDA के नीतीश कुमार के रहे, और इन्होंने भी ठगने का ही बिहार वासियों को काम किया है, जनता को ठग रहे हैं, ठगने का काम किया। और अभी भी हम लोग का आज़ादी के इतना दिन के बाद वही मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, जल, पानी, यही सब, पलायन, यही सब अभी भी यही मुद्दा है। और बहुत चीज़ें तो बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन हर एक चीज़ मतलब इस चुनाव में क्या युवाओं का क्या मुद्दा होना चाहिए जिस पर चुनाव हो? युवा का तो मेन मुद्दा यही कि रोजगार, एक रोजगार मिलने से एक घर मतलब संभर जाता है, उसका लाइफ आगे बढ़ जाता है। किससे उम्मीद लग रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ही रोजगार दिए और हम ही देंगे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, तीसरी तरफ तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो सर कहीं ना कहीं है कि बल वो ठगने का काम करते हैं, बोलते हैं, उस हिसाब से काम वो नहीं करते हैं। और कहा कि बल पीछे देखा जाए तो यही रहा है, कहीं ना कहीं कि बल काम नहीं कर। तेजस्वी यादव से लग रहा है उम्मीद है कुछ? तेजस्वी यादव को उनको भी मौका मिला था, उनके फादर भी मतलब लगभग अच्छे मतलब कारगिल किए के साथ वो काम भी किए थे। जब नीतीश का सरकार था, तो जब गठबंधन हुआ, नीतीश चाचा जब पलटी मारे हैं तो तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। तो उनका ये दायित्व बनता था कि जितना भी बिहार में युवा है उसको रोजगार पूर्ण रूप से दिया जाए। किसी के पीठ पीछे खड़ा हो है साथ में तो उनको पूर्ण रूप से रोजगार देना चाहिए था।